अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कुरान करीम सूरह लुक़मान की एक आयत आपके बीच में मैंने पढ़ी है। उस आयत के ज़िम्न में आपके सामने चंद बातें मुख्तसर रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर एक बात अपने बंदों से कही है कि उस दिन से डरो। और ये बात आपको मालूम है कि वो दिन कौन सा दिन? उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप बेटे का काम आने वाला नहीं है। अब अंदाजा लगाए कि आज दुनिया के अंदर बाप बेटे के लिए क्या नहीं करता है, अपनी जान तक भी देने को तैयार है। डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए डॉक्टर साहब किसी तरह से मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जितना पैसा उतना ले लीजिए, या फिर आपको जो चाहिए, अगर इनको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा ब्लड भी ले सकते हैं, मेरा खून ले सकते हैं और मेरे बच्चे को बचाइए। बाप अपने बच्चे के लिए ये सारा काम करता है। लेकिन अल्लाह फरमाता नहीं, आए दुनिया के लोगों, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए बाप ये सारा काम करता, लेकिन कल क़यामत के दिन मैदान महशर में बाप बेटे से भी भागेगा तो बेटा बाप से भी भागेगा। ये हालात होंगे। उसी वजह से कुरान ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब से डरो, वख्शौ यौम, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे का काम आने वाला नहीं है। इतना भयानक मंजर होगा, इतना ख़तरनाक होगा। और ये बात आपको मालूम है, ये बात आप जानते हैं कि कुरान की कोई एक भी आयत गलत नहीं, कोई एक भी लफ्ज़ गलत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, सबसे सच्ची और पक्की बात अगर कोई बात है तो सिर्फ अल्लाह की बात है। अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने से कोई बात नहीं बोलते हैं, बल्कि रब जो बुलवाता है अल्लाह के नबी वही बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने फरमाया कि लोगों सुनो, तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, बहुत अपने आप को होशियार समझते हो, बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट, अपने आप को बहुत अच्छे समझते हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बेवकूफ़ आदमी जो दुनिया के चक्कर में लगा हुआ है, वो आदमी अक्लमंद है। आपने फरमाया वो आदमी अक्लमंद है जो दुनिया के अंदर रह करके कल क़यामत के दिन आने वाला मैदान महशर, आने वाला वक्त की तैयारी कर रहा हो। हकीकत में वही सबसे अच्छा आदमी है, अक्लमंद वो है। अल्लाह ने फरमाया उस दिन की तैयारी करो। इस दिन के क्या देखते हो? इस दिन के अंदर इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया के अंदर गुजरे हैं, लेकिन आपने उन बादशाहों को देखा जब उनको हकीकत मालूम हो गई है कि ये दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। जब लोगों को ये पता चल गया, बादशाह को देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को देखिए, बादशाह बनते हैं।
अमीर बनने से पहले, बादशाह बनने से पहले अमीरुल मोमिनीन बड़े ही कीमती कपड़े पहना करते थे। लेकिन जब उन्हें ये बात मालूम हो गई, अय अमीरुल मोमिनीन तुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, तो अमीरुल मोमिनीन आँखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सस्ते से सस्ते कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। अपने बीवी के जेवरात को माले गनीमत में शामिल करके लोगों में बांट दिया। यह आखिरत की फिक्र थी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के उस क़यामत के दिन जो उन्होंने तैयार कर रखा है, उस भयानक मंजर से मैं किसी तरीके से बच सकूं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रात में उठ के रोज़ा करते थे, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते थे। बादशाह और उसके साथ बहुत सारे नौकर चाकर, लेकिन इसके बावजूद भी बादशाह की ऐसी हालत थी। मेरे साथियों, ज़रा तसव्वुर करें, आप ज़रा गौर करें कि मुसलमान आज अल्लाह को तो मानता है लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। अगर अल्लाह की मानता तो इस बात के ऊपर उसको यकीन होता, ईमान होता, और वो बंदा कभी गलत काम नहीं करता। लेकिन आज मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों के हालात को देखिए। आज हर वक्त पैसा आ गया अल्लाह को भूल गया, पैसा आ गया कुरान से कोई मतलब नहीं, पैसा आ गया नमाज से कोई मतलब नहीं, दौलत आ गई सब कुछ भूल गया। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करें, पैसा अपनी जगह ये अल्लाह की नेमत है। वाला तुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के उस मंज़र को ज़रा देखें। एक एक नेमत के बारे में, एक एक नेमत के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, तुमसे पूछेगा। हर नेमत के बारे में, दौलत जैसी नेमत हो उसके बारे में, औलाद जैसी नेमत हो उसके बारे में, या इस तरीके से जो भी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी है उन तमाम नेमतों के बारे में कल क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने कदम को क़यामत के दिन हिला नहीं सकता है, और क़यामत के उस मंज़र को भी देखें। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया उस दिन से डरो। कौन सा दिन होगा? कदम हिलेंगे नहीं, पानी नहीं मिलेंगे, बीवी साथ नहीं होगी, बच्चे साथ नहीं होंगे, माशरे वाले ख़ानदान वाले अपने अपने नफ्सी के हालत में होंगे, लेकिन तुम्हें सवाल के जवाबात देने होंगे। सवालात के जवाबात तो तुम्हें देने ही होंगे, तब अपने कदम को तुम हिला सकते हो। कौन से सवालात किए जाएंगे? अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें उम्र दिया, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें माल दिया, तुमने क्या किया? हमने तुम्हें इल्म दिया, तुमने उस इल्म के ज़रिए से क्या तुमने कमाया? मेरे साथियों, मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, आज उम्र है, अल्लाह की दी हुई ये उम्र, ये ज़िंदगी है, लेकिन ये ज़िंदगी किसी के ऊपर कुर्बान। आज नौजवान को, लड़कों को ज़रा देखिए, मोबाइल है, व्हाट्सएप से बातें हो रही है, बाकायदा कुछ ऐसी भी कहते हैं कि हम तेरे लिए तारे भी तोड़ लाएंगे, तेरे लिए हम अपनी ज़िंदगी भी दे देंगे, तेरे लिए हम मर भी जाएंगे। ज़रा तसव्वुर करें, कुरान कहता है नबी कह दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, मरना सिर्फ अल्लाह के लिए, जीना सिर्फ अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, दौलत व माल भी अल्लाह के लिए। ये अक़ीदा और ये ईमान होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि अगर किसी के साथ अगर आदमी का अफेयर हो गया तो उसके साथ कहते हैं कि हम तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। है मुसलमानों, ये जान अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो और ये नेमत अल्लाह के लिए कुर्बान करो। कल क़यामत के दिन ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, माल के बारे में पूछेगा, इल्म के बारे में पूछेगा। इस वजह से उस क़यामत के भयानक दिन के बारे में आप तैयारी करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा देखिए कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कहते थे, ए मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, नबी हूँ, सरदार हूँ, मेरे पास जितनी हैसियत मैं तुम्हें दे सकता हूँ इस दुनिया में, लेकिन ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें ज़र्रा बराबर काम आने वाला नहीं हूँ। ऐ मेरी बेटी, तुम्हें पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, जो भी चाहिए बोलो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन कल क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबियों का सरदार भी तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। कल क़यामत के दिन मैं फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं हूँ। ये नबी की हालत है, ये रसूल की हालत है। अपने बच्चों को इस तरीके से अल्लाह के नबी समझाया करते थे। आज मेरे भाइयों, ना खुद की फिक्र है आखिरत की, ना अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद है। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, इतने ज़्यादा दुनिया में डूब न जाओ कि तुम्हें आखिरत ही ख़त्म, आखिरत तुम्हारी तबाह हो जाए और तुम्हें जहन्नम का सामना करना पड़े। इसी वजह से आप कुरान का मुताला करते जाइए। अल्लाह ने अक्सर जगहों पे कि लोगों डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क़यामत के दिन से डरो और जहन्नम के अज़ाब से बचो, क्योंकि जहन्नम के अज़ाब ऐसे हैं, उसके बारे में बाद में इंशाअल्लाह कभी मौका
मिला तो आपके मैं जहन्नम के ताल्लुक से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई काम आने वाला नहीं है। नबी अकरम ने अपने बेटियों को डराया, नबी अकरम खुद डरा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक को देखिए, उमर फ़ारूक को देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक कहा करते थे, हाँ हाँ अल्लाह के आए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हज़रत अबू बकर ये कहा करते थे, काश कि मैं कोई चरिंदा परिंदा होता, मर जाता, मेरा हिसाब व किताब ना होता। उमर फ़ारूक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे। और ऐसे वाक़यात पड़े हुए हैं, ऐसे वाक़यात उमर फ़ारूक के बादशाह होकर के भी ऐसे काम किया करते थे कि मरने के बाद उनको फ़ायदा मिले, मरने के बाद कल क़यामत के दिन उनको फ़ायदा मिले। नबी अकरम की ज़बानी मुबारक से उन्होंने सुना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये सारे के सारे जन्नत में होंगे। लेकिन इसके बावजूद नेकी करने के लिए तड़पते थे कि कहीं कल क़यामत के दिन मुझे ज़िल्लत का सामना न करना पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखें अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आए नबी आप हमें कोई ऐसी दुआ बतलाइए जिसको मैं पढ़ूँ और मेरे गुनाह माफ़ कर दें अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबू बकर तुम ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ मांगो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हज़रत अबू बकर ये दुआ मांगा करते थे। मेरे साथियों ज़रा तसव्वुर करें कि आज मुसलमानों की हालात ऐसे हो चुके हैं, बस इसी दुनिया की तैयारी है। आपके कंधों पे कई जनाजे उठे हैं, आपने कई लोगों को आपने दफनाया है, कई लोगों को आपने जनाजे की नमाज़ पढ़ी है, और आपको भी मरना है। जब नबी अकरम दुनिया से जा सकते हैं, बड़े बड़े रईस और अमीर और बड़े बड़े बादशाह दुनिया से जा सकते हैं, तो हमारा जाना यकीनी है, कन्फर्म है, हमें भी मरना है। लेकिन मरने के बाद ये नहीं कि दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, नहीं। ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबासू, ऐ लोगों तुम ये गुमान न करो कि तुम्हें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। कुल बला व रब्बी, हाँ कह दो ज़रूर बज़रूर तुम्हें उठाया जाएगा, अल्लाह की कसम। कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, सिर्फ उठाया नहीं जाएगा, सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, जो दुनिया के अंदर तुम अमल करते हो उनके बारे में अल्लाह कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, उसके बारे में पूछेगा। तो इसकी फ़िक्र करने की तैयारी करें, इसकी फ़िक्र करने की। अगर कल क़यामत के दिन आदमी इन सवालात का जवाब दे ले, और अगर अल्लाह के सामने सारे सवालात का जवाब दे ले और अल्लाह की रहमत शामिल हुई तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाइएगा, वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि एक चांस मिला है, एक चांस, बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है। इंसान सोचता रहे बाद में कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हर दिन को अपना आखिरी दिन समझिए, हर दिन को अपना आखिरी दिन समझिए, हर वक्त को आखिरी वक्त समझिए, क्योंकि जब इंसान ये समझेगा तब नेक अमल करेगा। और कहीं ये समझने लगे कि बुढ़ापे में अमल कर लूँगा तो अमल नहीं कर पाएगा। इस वजह से अमल करने की कोशिश कीजिए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के अंदर रह करके उस आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, जन्नत में जगह अता फ़रमाए। और हमारे माँ बाप जो दुनिया से, जिनके माँ बाप गुजर चुके, अल्लाह उन्हें करवड़ जन्नत नसीब अता फरमा। जो बिजनेसमैन, अल्लाह उनके बिजनेसों के अंदर बरकत नसीब अता फरमा। और जो लोग इल्म से दूर हैं, अल्लाह उन्हें इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।